एक परिवार में 4 देवरानी जेठानी रहती थी। शादी के 15 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। उससे छोटी 3 देवरानियों के बेटे स्कूल में पढ़ने लगे थे, वह भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्योंकि तीनों देवर सरकारी नौकरी करते थे। बड़ी जेठानी का पति किसान था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इस वजह से परिवार का सारा बोझ उसी पर आ गया था और वह अपनी पढ़ाई बचपन में ही छोड़ दिया था। उसने अपनी मेहनत से अपने 3 भाइयों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में भेज दिया था। एक बात अच्छी थी कि परिवार अभी भी एक साथ मिलकर रहता था। बड़ी जेठानी जब अपनी देवरानियों के बच्चे को खेलते हुए देखती तो उसका भी मन करता कि उसके गोद में भी उसका खुद का बच्चा होता। भगवान के घर में देर होता है पर अंधेरा नहीं होता है। आखिर वह दिन आ ही गया। 16 साल बाद बड़ी जेठानी माँ बनने वाली थी। उसके 9 महीने बाद बड़ी जेठानी ने भी एक सुंदर सा प्यारा बच्चे को जन्म दिया। उसको प्यार से उन्होंने कृष्णा नाम दिया। समय के साथ कृष्णा अब 5 साल का हो गया था। अब उसके स्कूल जाने का समय हो गया था। बड़ी जेठानी शकुंतला अपने बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उसकी देवरानियों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते थे। इसीलिए वह भी सोचती थी कि उसका इकलौता बेटा कृष्णा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। लेकिन बड़ी जेठानी का पति महेश जी अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि महेश जी जानते थे कि उनकी औकात नहीं है कि अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने की। जो भी घर की संपत्ति थी वह भाइयों की पढ़ाई में बेच दी। अब थोड़ा बहुत जो जमीन बचा हुआ था उसी से घर का खर्चा पानी चलता था। तीनों भाइयों सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन घर खर्च के लिए अपने बड़े भाई को उतना ही देते थे जितना कि घर का खर्चा चल सके। जब बड़ी जेठानी ने अपने पति महेश से अपने बच्चे के सरकारी स्कूल में एडमिशन के बारे में बात करी तो महेश जी ने साफ मना कर दिया और बोला, शकुंतला, हम अपने बेटे को 1-2 साल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे बड़ा होगा स्कूल की फीस भी बढ़ती जाएगी। फिर हमारे पास कमाई का तो कोई जरिया है नहीं। खेती के पैसे से अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगा। इससे अच्छा है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़े। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो होता है बिल्कुल खराब होता है। सरकारी स्कूल में भी पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनते हैं। लेकिन शकुंतला मानने को तैयार नहीं थी। वह अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती थी। उसने अपने पति से कहा कि आप अपने भाइयों से पैसे क्यों नहीं मांगते हो। आखिर तीनों भाइयों को पढ़ाने में अपने घर की सारी जमीन बेच दी। जो भी हमारे पास कुछ जमा पूंजी था वह भी हमने इनकी पढ़ाई में लगा दिया। अपने बच्चों की तरह इनको पाला पोसा, तो क्या जब हमें ज़रूरत होगी तो वह हमारी मदद नहीं करेंगे। महेश जी ने अपनी पत्नी से कहा,
देखो शकुंतला, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि छोटे भाइयों से मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगूं, और मुझे विश्वास है कि अगर मैं मांग लूँगा तो वह मना नहीं करेंगे। शकुंतला बोली कि अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं बोलूँगी, अपने बच्चों की जिंदगी को खराब नहीं करूँगी। आखिर हमने भी उनके लिए बहुत किया है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि वह हमारे बच्चे के लिए, आज अगर वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमने अपनी मेहनत और पैसा खर्च किया है। रात के खाने के समय सभी भाई एक साथ ही बैठकर खाते थे। जब सब लोग खाने के लिए बैठे तभी शकुंतला ने अपने तीनों छोटे देवर से कहा कि आपका भतीजा कृष्णा अब स्कूल जाने लायक हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वैसे कृष्णा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करेगा। लेकिन आपके भैया के पास इतने पैसे नहीं है कि उसके फीस भर सके, इसीलिए आप लोगों को थोड़ी मदद करनी होगी, क्योंकि कृष्णा भी आप लोगों का भतीजा है, इसी परिवार का बेटा है। जब सारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे तो वह सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेगा। पैसे की बात सुनकर तीनों भाइयों चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह पर सांप सूंघ गया हो। शकुंतला ने जब दोबारा कहा कि तुम तीनों भाइयों जवाब क्यों नहीं देते हो, हाँ या ना, जो भी कहना है कह दो, तभी सबसे छोटी देवरानी बोली, दीदी माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात होगी तो है ना, लेकिन आपको तो पता है कि जितनी कमाई होती है उतना ही खर्चा है। अभी हाल में ही हमने शहर में लोन पर ज़मीन लिया है, और फिर हमारे छोटे बेटे बिट्टू के पढ़ाई में भी इतना खर्च होता है। यह तो खुद ही बड़े भैया से कुछ पैसे के लिए बात करने वाले थे कि अगर कुछ पैसे हो जाए तो वह उनको दे दे, और वह अपने भैया को कुछ दिनों में लौटा देंगे। अभी के लिए दीदी माफ़ करना, जब पैसे होंगे तो हम ज़रूर आपके बेटे के लिए मदद करेंगे। ऐसे करके दोनों और देवरानियों ने भी पैसे देने से मना कर दिया। महेश जी चुपचाप सुनते रहे, वह कुछ नहीं बोले और खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। महेश जी जब अपने कमरे में चले गए, बड़ी जेठानी अपने पति से जाकर बोली, आपको तो बड़ा विश्वास था अपने भाइयों पर, आपको लग रहा था कि वह आपको मना नहीं करेंगे। देख लिया, भाई तो आखिर भाई होते हैं, उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। हमने तो उनको अपने बेटे से कभी भी कम नहीं माना, लेकिन उन्होंने क्या किया। महेश जी धीरे धीरे से बोले, देखो शकुंतला, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि हमने अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि समय दूसरा चल रहा है। आजकल कोई किसी का साथ नहीं देता है, यहाँ तक बेटा बाप का साथ नहीं देता है, तो वह तो भाई है, उनसे क्या गिला शिकवा। शकुंतला गुस्से में बोली, अब हमारा चूल्हा अलग होगा, अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। जब हमें सब कुछ अपना अपना ही करना है तो उनके साथ किस लिए रहेंगे। महेश जी ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो शकुंतला,
हम घर में सबसे बड़े हैं और इस तरह का निर्णय लेना समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। लेकिन शकुंतला नहीं मानी और अगले दिन से ही अपने अपने तीनों देवरानियों से कह दिया कि हम अब अपना खर्चा खुद चलाएंगे और हमारा चूल्हा भी अलग होगा। यह सुनकर तीनों देवरानियों बहुत खुश हुई, क्योंकि वह तीनों आपस में बहुत मिलकर रहती थी। वह तो कब से सोच रही थी कि तीनों अलग होकर रहे। उन्होंने एक स्वर में शकुंतला से कहा, दीदी आपकी जैसी इच्छा है। कि जी हमने तो कभी नहीं कहा कि हम आपसे अलग रहेंगे। अगर आपकी इच्छा यही है तो फिर यह ठीक है। अब क्या था, चारों भाइयों का चूल्हा अलग हो चुका था। शकुंतला भी अपनी मजबूरी समझ चुकी थी और अपने बेटे को सरकारी स्कूल में भेजने लगी थी। समय के साथ चारों भाइयों के बच्चे बड़े हो गए। सब शहर में जाकर नौकरी करने लगे। लेकिन बड़ी जेठानी का बेटा गांव में ही स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगा। बड़ी जेठानी का बेटा कृष्णा अपनी माँ बाप की बहुत सेवा करता था। अगर हम कृष्णा को श्रवण कह दे तो अति नहीं होगी। देवरानियों के बच्चे शहर में रहते थे और वह गांव आना पसंद नहीं करते थे। अगर कोई गांव में आता था तो एक दिन से ज्यादा नहीं रुकता था। तीनों देवरानियां जब अपनी जेठानी को देखती तो खूब ताने मारती। यह देखो, दीदी का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ा और सरकारी स्कूल में ही टीचर बन गया। गांव में रहकर गांव का ही गवार बन गया। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और आज शहर में जाकर कोई सीएम बन गया है तो कोई इंजीनियर। सबके पास अपनी कार है, फ्लैट है। ऐसे रोज रोज के ताने सुनकर बड़ी जेठानी तंग आ चुकी थी। आखिर उसने एक दिन अपनी देवरानियों से कह दिया कि मैं एक कंपटीशन कराना चाहती हूँ और देखती हूँ कि कौन उसमें से पास होता है। हम चारों में से किसके बच्चे उसके पास होते हैं, किसके बच्चे में सबसे ज़्यादा संस्कार है, वह निर्णय हो जाएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पास संस्कार है, यह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चे के पास। देवरानियों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी जेठानी ने कहा कि हम सबको बारी बारी से अपने बेटे को फ़ोन करके यहाँ बुलाना होगा और कहना होगा कि बहुत इमरजेंसी है, जल्दी से गांव आ जाओ। सबसे पहले छोटी जेठानी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा जल्दी से गांव आ जाओ, तुम्हारे बाबूजी का एक्सीडेंट हो चुका है। देवरानियों के बेटे ने कहा, माँ ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? आपको पता है 2-3 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ अमेरिका जाने का और वह सपना पूरा होने जा रहा है। कंपनी ने मेरी ट्रांसफ़र अमेरिका कर दी है और आज ही मेरी फ़्लाइट है। आप मम्मी ऐसा करो, पापा को किसी की मदद से हॉस्पिटल में इलाज करा दो। जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं पैसा भेज दिया करूँगा। सॉरी मम्मी, मैं नहीं आ पाऊँगा। अब उसके बाद वाली जेठानी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा कि बेटा जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। बेटे ने सुना और कहा, मम्मी जल्दी से उसको शहर के डॉक्टर के पास ले चलो, मैं कंपनी के किसी काम से दूसरे शहर आया हूँ।
जैसे ही काम खत्म होता है मैं भी आ जाऊंगा। ऐसा करके 4 से 5 दिन हो गए, फिर भी बेटा नहीं आया। दोबारा फोन किया, उसने फिर बहाना कर दिया कि बहुत अर्जेंट काम है, मैं बहुत जल्द आऊंगा, लेकिन वह आया नहीं। तीसरी देवरानी ने भी अपने बेटे से कहा, बेटे, पिताजी को हार्ट अटैक आया है, जल्दी से तुम गांव आ जाओ। तीसरी देवरानी का बेटा बोला, मम्मी, तुम्हें तो पता ही है कि मार्च का महीना चल रहा है और यह फाइनेंशियल महीना होता है। इस महीने में तो सीए के पास बिल्कुल ही समय नहीं होता है। कृष्णा स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग लेने के लिए लखनऊ आ गया, लेकिन उसको जैसे ही अपने पिता के अटैक के बारे में खबर मिली, वह तुरंत वहां से एक रिजर्व गाड़ी किया और 1.5 घंटे के अंदर अपने गांव पहुंच चुका था और उसी गाड़ी में जल्दबाजी में अपने पापा को बिठाया और शहर इलाज कराने के लिए चल दिया। जैसे ही वो जाने वाला था तो सबने कृष्णा से एक स्वर में कहा, रुको बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है। फिर कृष्णा को सब कुछ सच सच बता दिया गया कि हम चारों अपने बेटों की परीक्षा ले रहे थे, कौन सबसे ज्यादा अपने माता पिता से प्यार करता है। कृष्णा, इसके बाद हमें यह पता चला कि हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो ज़रूर पढ़ाया, लेकिन हम उससे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। तुम सरकारी विद्यालय में ज़रूर पढ़े हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, वह हमसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। माना कि हमारे बेटे तुम्हारे से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन वह पैसे किस काम के जो माँ बाप के काम न आ पाए, और माँ बाप की मुश्किल घड़ियों में जो बच्चे साथ ना दे पाए। आज बड़ी जेठानी को अपने कृष्णा पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसे लग रहा था कि शायद मैं भी अगर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती तो मेरा बच्चा भी वैसा ही हो जाता, लेकिन मैंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और एक अच्छा संस्कार दिया। दोस्तों, इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कई माता पिता आज भी उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो बहुत होनहार और काबिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप पैसे से अपने बच्चों का जीवन नहीं बदल सकते हैं, आप उसे इंटेलिजेंट नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आप अपने बच्चे को कितनी मेहनत करवाते हैं और संस्कार देते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है।